नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। सबसे ज्यादा कोरोना केसेस भारत के मामले में भारत अब जो है वो 7वें नंबर पर पहुंच गया है। जल्द ही भारत 2 लाख के आंकड़े को भी पार कर जाएगा। जहां एक तरफ आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में धीरे धीरे अनलॉकिंग शुरू हो गई है, यानी खतरा अब तेजी से बढ़ सकता है। और ऐसे में सबसे ज्यादा खतरे में है डायबिटीज के मरीज। बिल्कुल सुशांत, हमारे देश में लगभग 8 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। हर साल तकरीबन 10 लाख लोग हिंदुस्तान में डायबिटीज की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक साल 2035 तक डायबिटीज के मरीज 10 करोड़ हो जाएंगे। डायबिटीज के मरीज कोरोना संक्रमण के हाई रिस्क में हैं। यूके में हुई एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले 3 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज का मरीज था। ये बीमारी भले ही एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका इलाज योग में सुशांत बहुत ही आसान है। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी रामदेव, जिन्होंने योग की मदद से अपने शरीर में हर बीमारी की एंट्री बैन कर दी है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, सुशांत जी और इंडिया टीवी के हमारे उन सभी योगियों को जिनके यहाँ डायबिटीज हम कंट्रोल ही नहीं क्योर करेंगे और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से भी पूरी तरह से निजात दिलाएंगे और एक मधुमेह मुक्त भारत और मधुमेह मुक्त दुनिया कैसे योग से बनेगी, इसकी पूरी प्रक्रिया प्रैक्टिकली हम यहाँ पर आपको सबको दिखाएंगे, समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। देखिए, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो ये परेशानी आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत आम हो चुकी है। व्यायाम आप करते नहीं, कम सोने को मिलता है, अनहेल्दी डाइट है और इस वजह से लोग डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। और ये बीमारी कई बार लोगों को जेनेटिकली भी मिलती है। तो योग के जरिए डायबिटीज की चेन कैसे टूटेगी, आज हम ये सीखने वाले हैं स्वामी रामदेव जी। स्वामी जी, अब हम हमारा अनलॉक 1 शुरू करते हैं, मतलब वो राज अनलॉक करते हैं जिससे कि डायबिटीज को हराया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। सुशांत जी, सबसे पहले हम डायबिटीज के लिए प्राणायाम बता देते हैं, विस्तार से इसको बाद में सिखा भी देंगे। और उसके लिए जो भी प्राकृतिक उपचार है, घरेलू उपचार है, होम रेमेडी है, वो भी सामने हमने रखी हुई है। आंख की तेज दवाई भी, जिससे कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और आंख की रोशनी जिनकी लगभग पूरी तरह खत्म हो गई है, वो घरेलू दवाई भी हम बताएंगे। घर में सब बना सकेंगे, तेज वाली भी और बच्चों के लिए सौम्य वाली भी। और इसके साथ साथ घरेलू औषधि घर में किस तरह से खीरा, करेला, टमाटर का जूस, सदाबहार, गिलोय पी करके, मधुनाशिनी, गिलोय, घनवटी खा करके डायबिटीज के व्यक्ति पूरी तरह से पहले डायबिटीज को कंट्रोल और बाद में क्योर कर सकेंगे। तो एक तो भस्त्रिका, ये 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक करना है। इसका प्रोसेस भी हम बताते हैं। डायबिटीज के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो जेनेटिकली डायबिटीज होती है, दूसरा स्ट्रेस से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, और तीसरा जब लंबे समय तक कोई भी बीमारी चलती है और एक व्यक्ति अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करता हुआ, खाना पीना, जीने का कोई ठिकाना नहीं, तो उससे उसके पूरे बॉडी के रिसेप्टर्स वीक हो जाते हैं। तो भस्त्रिका से पूरी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं, एक एक सेल के पास जब पूरा ऑक्सीजन जाएगा तो सेल का मुख खुल जाता है। उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, पूरा एक डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर था। 3 मिलियन डीएनए के बेस पेयर से मिलकर के एक एक सेल बनता है। एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के। अब उसको हमें सही करना है तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन देना है। ये भस्त्रिका। दूसरा है कपालभाति, इसे पेनक्रियाज के डीजनरेटिव बीटा सेल्स को रीजनरेट करते हैं। डायबिटीज कैसे ठीक होती है, उसका प्रोसेस, उसका मैकेनिज्म, उसकी प्रक्रिया बता रहा हूं। तो एक तो सेल के रिसेप्टर्स, उसका न्यूक्लियस,
उससे उसका द्वार खुलेगा सेल का, उसके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन एंटर करेंगे और ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर के अंदर बर्न होंगे, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। ये तो शुगर कैसे कंट्रोल होती है बॉडी में, एक एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कैसे एनर्जी बनती है, कैसे ग्लूकोज एनर्जी बर्न हो करके और कंट्रोल होती है शुगर सेल के अंदर से, सेल के एक एक सेल के अंदर शुगर का कंट्रोल होता है। तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग पहले, फिर दूसरा है कपालभाति। इससे पेनक्रियाज को जो बीटा सेल्स डीजनरेट हो चुके वो रीजनरेट हो जाते हैं। और उसके लिए आज हम 10 आसन भी बताएंगे, उसमें से 5 भी जो कर लेगा, जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट पेशेंट है, 50-100 यूनिट इंसुलिन लेते थे, पहले दिन में उनकी आधी, दूसरे दिन 1/4, तीसरे दिन और मैक्सिमम 7 दिन में इंसुलिन बंद कर देता हूं। और अभी लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, पूरे देश से मोटे मोटे भाई, ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले, हार्ट पेशेंट पतंजलि और की तरफ बाढ़ की तरह आने वाले, हम कंट्रोल करके बुलाएंगे और सबको दवाइयां छुड़वाते हैं हम। किसकी? ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की, सभी प्रकार के पेन किलर्स, डिप्रेशन की, नींद की, खून पतला करने की दवाई। हम कहते हैं सुबह उठ करके आप आंवला एलोवेरा गिलोय पियो, लहसुन को लो, और ये जो प्याज है, आज सफेद प्याज तो हमने इसीलिए मंगाई है, प्याज सामान्य भी ले सकते, प्याज का रस, अदरक का रस, नींबू का रस, इसको तीनों को एक एक चम्मच लेके उसको उबाल लेते हैं अच्छे, धीरे धीरे उसको पका लेते, उसमें फिर बराबर का शहद मिला करके रख लेते, एक एक चम्मच खिलाते थे, कोलेस्ट्रॉल खत्म। सफेद प्याज या सामान्य प्याज, नींबू का रस, अदरक का रस एक एक चम्मच ले लिया, और इसको, इसके आंख की दवाई तो हम बनाएंगे ही, इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लहसुन, प्याज, नींबू, अदरक, इसको पका करके इसमें गाढ़ा हो जाए तो बराबर का शहद मिला के रख लेते, एक चम्मच सुबह खाली पेट पिला दे तो हार्ट के ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। खैर बहुत चीजें आज मुझे बतानी। कपालभाति ये जबरदस्त है। मैं कह रहा था 5 से 10 आसन बता रहे, 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत। इनका टाइमिंग भी मैं बता देता हूं। आप कपालभाति और अनुलोम विलोम करते रहना, मीनाक्षी जी भ्रामरी उद्गीत भी करते रहना, मैं इसके बेनिफिट बता रहा हूं। 10 से 15 मिनट। और असाध्य डायबिटीज में, माने डायबिटीज 250-500 तक पहुंच जाती है, और उससे फिर किडनी फेल हो जाती है, उससे फिर हार्ट अटैक होता है, उससे फिर ब्रेन हेमरेज होता है लोगों को, उससे आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन भी हम 1 सप्ताह में ठीक कर देते हैं। ये एक पौधा है, इसको बोलते हैं विधारा। ये विधारा के द्वारा आज से 25 साल पहले मैंने लोगों की गैंग्रीन ठीक की है। कपालभाति, अनुलोम विलोम कराए, आसन बता रहा हूँ वो करवाए, दूध में शिलाजीत हल्दी पिलाया, मधुनाशिनी और गिलोय घनवटी खिला दिया। इस विधारे के पत्ते के ऊपर कायाकल्प तेल लगा करके जहाँ गैंग्रीन हो रहा था वहां पर लगा दिया। और एक खास बात आपको बता रहा हूँ, उससे गैंग्रीन से पहले हाथ काला पड़ जाता, बाद में अंग काटने पड़ते हैं, उनको मैंने बचाया। ये जबरदस्त। तो कपालभाति 10 से 15 मिनट। असाध्य रोगों में, असाध्य डायबिटीज में, इनक्योरेबल डायबिटीज में या बहुत फ्लैक्चुएट होती है डायबिटीज, तो आधा घंटे तक कपालभाति, आधा घंटे तक अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत 5-7 बार से लेकर के 11 बार तक। ये तो मुख्य प्राणायाम। और इसके साथ औषधियां भी मैं लगातार बताता स्वामी जी, एक बात और बताइए, संकल्प ले रखा है कि जब हम औषधियों पे जाएं उससे पहले कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको कोरोना का खतरा ज्यादा है, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? देखो, डायबिटीज के कारण से मैंने कहा ना पूरा शरीर प्रभावित होता है। पूरे शरीर में जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ब्रेन के ऊपर भी ज्यादा खतरा आ जाता है, आंखों पर भी ज्यादा खतरा आ जाता है, लीवर किडनी पर भी ज्यादा खतरा आ जाता है। पूरा जब आपकी शुगर के लेवल बढ़ा, अनकंट्रोल्ड शुगर हुई, तो पूरे शरीर को ध्वस्त कर देती है डायबिटीज। इसलिए डायबिटीज वालों को वीकनेस भी आ जाती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, डायबिटीज वालों की किडनी भी खराब होती है, डायबिटीज वालों को हार्ट अटैक का खतरा है, डायबिटीज वालों को ब्लड प्रेशर का खतरा है, डायबिटीज वालों को जो है गैंग्रीन, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये सब बीमारियां, कॉम्प्लिकेशंस उसके होते हैं। तो डायबिटीज पूरे शरीर को खोखला कर देती है, दीमक की तरह शरीर को खा जाती है अंदर से। इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है। इन प्राणायामों के साथ साथ आसन भी अभी बता देते हैं। आसन में 10 से 12 आसन बता रहा हूं।
उसमें से 5 भी कर लिए तो कल्याण हो जाएगा। 5 में से मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये 5 आसन तो सबको कर ले। अब मैं पूरा 10 से 12 आसनों का जो पूरा पैकेज है वो बता रहा हूँ। वज्रासन में बैठ के अंगूठा अंदर, उंगलियों पर मुठ्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुठ्ठियां लगा दिए। पेट को डायबिटीज के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र है। एक से 2 मिनट, 5 मिनट, देखो आसनों का टाइमिंग है। मैं कहता हूं योग से पहले ही दिन से आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दूर होंगे। मैंने देखा 1 सप्ताह में जिनके लगभग आंखों की रोशनी चली गई थी, उनके आंखों में रोशनी आ गई। ये योगाभ्यास कराया, आसन, अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा करवाया। प्रारंभ में हम गुलाब जल में आंवले की कलियां डाल करके वो हमने आंखों की दवाई बना रखी है सबके लिए, जिनकी आंखें बहुत सुकोमल होती है, सौम्य प्रकृति होती है जिनकी, और जिनको कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और नजर की कमजोरी होती है, उनको हम ये दृष्टि आई ड्रॉप आज बताएंगे। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 3 चम्मच शहद मिलाकर के कैसे बनाते हैं और आंख में डाल करके भी दिखाएंगे। ये मंडूकासन। हमारे गिरीश आहूजा जी, उनकी 72 साल की उम्र है। इंडिया टीवी पर ही देख करके 8.5 किलो तो वजन कम कर लिया। 72 साल की उम्र में आंखों का चश्मा हटा लिया। बस सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पीते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं या आसन करते हैं। और आंख का पॉइंट, ये एक्यूप्रेशर का भी बताएंगे कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी। मंडूक आसन पहला ऐसा था, नाभि के दोनों ओर मुठ्ठियां लगा के अंगूठा अंदर, उंगलियों ऊपर, ऐसे और ऐसे। जो नीचे नहीं बैठ सकते हो कुर्सी पर बैठ करके भी मंडूक आसन कर सकते हैं। स्वामी जी, आपने इतने लोगों के वजन कम कराए हैं इस लॉकडाउन में, और कितनों के शीर्षासन करा करा के बाल उगवा दिए हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि कितने लोग अब दफ्तर गए होंगे बहुत दिनों बाद, तो उनको लोग पहचान भी पा रहे होंगे या नहीं पहचान पा रहे होंगे। और सुशांत जी, पूरे सोशल मीडिया पर 2 महीने से ज्यादा का हमारा ये समय हो गया, लगभग 2.25 महीने हो जाएंगे अभी 5-7 दिन में। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ये वीडियो एक दूसरे को शेयर किए हैं। 100 करोड़ से ज्यादा दर्शक हैं हमारे खाली सोशल मीडिया पर। मेन टीवी पर तो करोड़ों है ही 100 हैं। ये पिछले 2 महीने का अचीवमेंट है। इंडिया टीवी की एक बहुत बड़ी पहल है, योग को जन आंदोलन बनाया है। मंडूकासन, फिर शशकासन, और लोगों को मधुमेह मुक्त, मोटापा मुक्त, उच्च रक्तचाप से मुक्त, सब रोगों से मुक्त, व्यसनों से मुक्त, बीड़ी सिगरेट शराब मुक्ति, यानी व्यसन मुक्ति, रोग मुक्ति, तनाव से मुक्ति, दुख से मुक्ति, और योग करके लोग पुरुषार्थी हो रहे, दरिद्रता से मुक्ति। पर ये जो मोक्ष और मुक्ति बोलते हैं, ये कोई परलोक में नहीं मिलते। इसी लोक में हम रोगों से, दुखों से, दरिद्रता से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से मुक्त हो गए। तो यही तो मुक्ति है, जीवन मुक्ति। माने मंडूकासन और ये शशकासन, 1 से 5 मिनट एक आसन, फिर अगला आसन। जो बैठ सके, बच्चों को भी आजकल टाइप 1 डायबिटीज हो रखी है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, दोनों में फायदा होगा। बच्चे आराम से कर सकते हैं। बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, पद्मासन में पहले दाएं पैर बाएं पर रखते, बाएं दाएं पर रखते, ऐसे बैठ करके देखो, ऐसे पूरा पेट अंदर दबा दिया। फिर आगे झुक करके प्रयत्न ये करे कि ठोड़ी जमीन पर टिक जाए। अभी तो मीनाक्षी जी की भी ठोड़ी टिकने लग गई है। पहले उनका माथा टिकता था, अब ठोड़ी टिकने लग गई है। जब तक आप लोग अभ्यास, थोड़ी टिका योग में शब्द बोला जाता है अभ्यास। सवाल ले लेता हूं, दर्शक हमारे ये लिख के भेज रहे हैं कि इसको, बीमारी को कहते ही मधुमेह, मधु ले सकते हैं इसमें, हनी। हाँ, मधु ले सकते हैं, 1 चम्मच से ज्यादा नहीं। शरबत नहीं पीना डायबिटीज वालों को बस। बाकी मधु ले सकते हैं। मधुमेह में मुनक्का, खजूर, अंजीर खा सकते हैं। 1 से ज्यादा ना खाएं, 1 चम्मच से ज्यादा ना लें, संयम पूर्वक लें, मात्रा ठीक हो। देखो, सब चीजों में शुगर होता है। जो आप गेहूं खाते हो, आप आटे की रोटी खाते हो, आप चावल खाते हो, सभी में शुगर होता है। यदि ऐसे हो जाए तो और अच्छी बात है। और हाथ पीछे बांध करके कर लें, ऐसे भी कर सकते हो।
ये इसमें तो मैं मंजू केवल का पकड़ ही आसन, सकती योग मुद्रा हूँ, आसन, नीचे जाऊंगी तो हाथ छूट जाएगा। षटकासन, 3 आसन हो गए। मुझे लगा आप कहेंगी मुझे खोलने के लिए आओ, मैं लॉक हो गई हूँ। अब तो देश अनलॉक हो रहा है, मैं कैसे लॉक हो जाऊंगी? इनको अनलॉक करना पड़ेगा फिर आपको। तो ये ऐसे वक्रासन और ये अर्ध मत्स्येंद्रासन, जो बच्चे वो अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। बाएं पैर मोड़ा, दाएं पैर बाएं पैर के बाहर की ओर रख दिया, इस पैर को ऐसे पकड़ा क्रॉस करके और ऐसे हाथ घुमा दिया, ये अर्ध मत्स्येंद्रासन है। ये भी जबरदस्त है। ऐसे एक तरफ से फिर दूसरी ओर से भी, दाएं पैर मोड़ा, बाएं पैर बाहर की ओर रखा और दाएं हाथ को बाएं पैर से ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे घूम गए और घूम करके ये हाथ जंघा से लगा देते। कोशिश ये होती है, ये पेट पीठ सब ठीक, पूरा घूम करके यहां लग गया था। तो ये अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन, ये बैठ करके अभ्यास बता रहे, फिर लेट करके बताएंगे। जबरदस्त आसन है ये, किसके लिए? डायबिटीज के लिए। और डायबिटीज के साथ साथ पेट को भी ठीक कर देते हैं। एक एक आसन को 1 से 5 मिनट तक करना है। एक बार में 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, और 2-3 बार किया एक एक आसन को तो हो गया 5 मिनट। ऐसे ही वक्रासन, क्योंकि हमें पूरा समय हम नहीं दे सकते इस समय, क्योंकि हमें 40 मिनट में सारा प्रोग्राम पूरा करना है। गोमुखासन, बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर। पहले ही दिन से डायबिटीज कंट्रोल। डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन एक और होता है, कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है, और शुगर जो है ज्यादा बढ़ जाती है तो अंदर से उसको गला देती है शुगर आदमी को, जैसे मैंने दीमक की तरह से अंदर से खाती है। जो आपने पूछा था ना कि कैसे डायबिटीज वालों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है कोरोना का, तो सबसे ज्यादा खतरा कोरोना का डायबिटीज वालों को, ब्लड प्रेशर वालों को, हार्ट वालों को, अस्थमा वालों को, लो इम्यूनिटी वालों को होता है। तो डायबिटीज जब लंबे समय तक बनी रहती है तो इम्यूनिटी लो हो जाती है, उससे शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, उसको दीमक की तरह अंदर से डायबिटीज खा जाती है। शुगर जब बढ़ी हुई मात्रा में रहनी चाहिए, उसको मान लीजिए 100 और 125 तक, माने 75 से 125 ये रेंज है शुगर की हमारी बॉडी में। खाली पेट 75 से 100 के बीच में, और खाने के बाद 100 से 125 के बीच में। वैसे इसके लिए पूरे षड्यंत्र भी चलते रहते हैं, वैसे 150 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ती है ना तो फिर वो शरीर को अंदर से सारे सेल्स को, पूरे एक एक सेल से बनने वाले टिश्यू को, ऑर्गन्स को, सबको अंदर से। अच्छा स्वामी जी, लेकिन एक बात बताइए, शुगर कि जब हम ये कह रहे हैं और आप बार बार ये कह रहे हैं कि इंस्टेंट डायबिटीज पर असर पड़ता है और लेवल कम हो जाता है, कई लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने योग किया और इंस्टेंट असर हुआ और लेवल नीचे आ गया, अब वो इस दुविधा में होंगे कि इंसुलिन बिना डॉक्टर से पूछे तो छोड़ना नहीं, और यही सलाह हम भी देते हैं बार बार, तो फिर वो क्या करें? देखो, इसमें जिनको डायबिटीज है ना, ग्लूकोमीटर रखते हैं वो, तो जब उन्होंने देखा कि अब तो शुगर एक लेवल से नीचे चला गया, माने आपका लेवल 50 से भी नीचे चला गया, आप बेहोश होकर के गिर गया। बहुत ज्यादा शुगर लो होने से भी आपकी मौत हो सकती है। बढ़ जाए 25-50 तो दिक्कत नहीं आए, लेकिन यदि 75 होनी चाहिए और 75 की बजाय पता लगा कि शुगर का लेवल 50 और 25 ही आ गया, तो फिर आदमी की मौत हो सकती है। इसलिए शुगर वाले पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, वो अपने साथ में कोई ना कोई चीनी की चीज, जो हेल्दी लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो खजूर, मुनक्का, अंजीर ये जेब में रखते हैं, और जो थोड़े से लापरवाह किस्म के लोग हैं वो टॉफी रखते हैं, और जो बहुत ही लापरवाह है वो चॉकलेट रखते हैं कि शुगर कम हो जाएगी अचानक, जो उससे लापरवाह है वो कुछ नहीं रखते हैं, तो वो कुछ नहीं रखते। तो ये उत्तान पादासन 1 से 2 मिनट तक। तो ये नौकासन, ये इससे पेनक्रियाज एकदम एक्टिवेट हो जाता है। तो देखो, इसमें सावधानी तो जरूरी है, निगरानी भी जरूरी है, कि जैसे आपने देखा कि ग्लूकोमीटर तो आजकल सब रखने ही लग गए अपने घरों में, जिनको क्रोनिक शुगर है, तो एक एक मिनट ऐसे उठा के रखना, फिर एक एक मिनट करके ऐसे 5 बार कर लिया तो 5 मिनट हो जाएगा पहले ही दिन से। उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन बैठ के, मंडूकासन, वक्रासन, ये सब उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन और बैठ करके मंडूकासन, वक्रासन, ये 5 तो जरूरी है। बाकी जो हम बता रहे हैं वो यदि कर पाए तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। पेट और डायबिटीज की समस्या पहले ही दिन से कंट्रोल, और पहले ही दिन आपको दवाइयों की मात्रा खुद ही कम करनी पड़ेगी। डॉक्टर भी बोलेगा भाई जब नेचुरली शुगर तुम्हारी कंट्रोल हो रही है, और खान पान पर कंट्रोल कर ले। और ये
कंधरासन, इसको सेतुबंधासन भी कहते हैं। ये तो मुख्य आसन हो गए 10। अब जो करना चाहे वो ये भुजंगासन भी कर सकते हैं ऐसे। इससे पेनक्रियाज भी अच्छा होगा, पेट भी अच्छा होगा, पीठ भी अच्छी होगी। तो इसको भी ऐसे एक बार में 20 से 30 सेकेंड ऐसे करना, और बाद में अभ्यास के बाद 25-50 बार ऐसे कर लेना। तो ऐसे, तो इससे डायबिटीज करते करते ही कंट्रोल हो जाती है। जैसे आप 25-50-100 बार तक पहुंचेंगे, स्वामी जी, करते करते ही शुगर कंट्रोल। लोगों का एक दुख ये होता है, 50 से 100 बार। खाने की बात भी कर रहे थे, डाइट की बात भी कर रहे थे। लोगों का एक दुख ये होता है कि इसमें चावल कहा जाता है कि आपको नहीं खाना है या कम खाना, और हमारे जैसे लोग जो बिहार से आते हैं, कई पहाड़ के लोग जो चावल तो बिना खाए रह नहीं सकते, क्या वो ये योग करने के बाद अगर लेवल नीचे आ जाए तो चावल खाना भी शुरू कर सकते हैं? चावल खाना शुरू कर सकते हैं। और सुशांत जी एक बात और बताता हूँ, ब्राउन जो राइस होता है, माने वो जो पहले कूट करके बनाते थे ना, उसका छिलका उसके ऊपर रहता था, आजकल उसका ब्राउन उतार कर उसके जो है राइस ब्राउन ऑयल तैयार कर देते हैं। तो ब्राउन राइस सबसे अच्छा होता है, अर्थात जो देसी तरीके से कूटा हुआ जो चावल होता था, उससे डायबिटीज कतई नहीं बढ़ती है। और हम तो डायबिटीज वालों को खिलाते हैं, डायबिटीज वालों के लिए स्पेशल चावल बनाया हुआ है। तो खैर, तो डायबिटीज के रोगी चावल खा सकते हैं, डायबिटीज के रोगी मीठा भी खा सकते हैं, लेकिन नियंत्रण में। अब ये सूर्य नमस्कार भी डायबिटीज के रोगी 5 मिनट तक, जिससे जितना बन पाए कर लेना, ऐसे आराम आराम से, लंबे लंबे श्वास ऐसे। और इसको 5 से 10 मिनट तक कर लिया तो एकदम शुगर कंट्रोल करते करते ऐसे। और डायबिटीज के जो रोगी हैं वो अपने आप को रोगी माने ही नहीं, डायबिटीज कोई बीमारी है ही नहीं। अरे ये तो शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। आप उसको, जो जवान बच्चे हैं वो ऐसे 10-20 बार ये कर ले। मैं कहता हूं कम से कम एक दंड, एक बैठक, ये 25-50 बार ऐसे ही कर लिया, इससे मजबूत रहेगी पूरी बॉडी और आपकी शुगर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। फिर ऐसे आप ये 10-20-25-50 बार, जो जवान है 50 साल से कम उम्र वाले हैं, वो ऐसे 25-50 बार कर ले। करते करते ही शुगर कंट्रोल। जैसे ही आपके शरीर में योग से ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, आपकी कैलोरी बर्न होगी, आप जितना ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगा उतना ज्यादा आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे 25-50 बार ये कर ले, 25-50 बार ये दंड बैठक साथ ही हो जाते हैं, इसको कर ले इस तरह से। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक हैं करते करते ही वो लिख रही हैं कि आपको धन्यवाद दे रही हैं कि डायबिटीज उनका 375 रहता था, प्रोसेस होने में 1 घंटा लगेगा। अच्छा, फोन कर टाइमिंग बता रहा था प्राणायाम का, एक्सरसाइजेज का, कि आपको ये सब एक्सरसाइजेज के साथ साथ जो है प्राणायाम बहुत जरूरी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, और फिर ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा ले बाएं हाथ के हथेली में, ये जबरदस्त है, यहां से दबा लिया, हाथ में भी पैर में भी। और डायबिटीज वालों की किडनी भी खराब हो जाती है, इसलिए डायबिटीज का ये पेनक्रियाज का पॉइंट है। फिर ये पॉइंट है किडनी के लिए, छोटी उंगली में लघुशंका जाना होता है, शुशु के लिए, यूरिन के लिए जाना होता है, तो ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, और ये हथेली के बीच में। तो डायबिटीज वालों के लिए पॉइंट बता रहा हूं, ये किडनी के लिए पॉइंट है, ये डायबिटीज के लिए पॉइंट है, ये किडनी के लिए पॉइंट है, ये आंख के लिए पॉइंट है डायबिटीज वालों के लिए, ये हार्ट के लिए पॉइंट है। डायबिटीज वालों को, बहुतों को थायराइड की भी प्रॉब्लम होती है, तो ये भी पॉइंट साथ में दबा सकते हैं। बहुतों का स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो ये पॉइंट दबा सकते हैं। ये इस अंगुली के ऊपर ऐसे दोनों हाथों में, जबरदस्त लाभ होगा। स्ट्रेस से भी डायबिटीज बढ़ती है, जेनेटिकली डायबिटीज होती है, और गलत खान पान से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, लेस फिजिकल एक्टिविटी से डायबिटीज बढ़ती है। तो किसी भी कारण से डायबिटीज बढ़ी हुई हो, यहाँ से ये स्ट्रेस के लिए, यहाँ से हार्ट के लिए, यहाँ से ये किडनी के लिए, यहाँ दोनों हाथों में, हथेली के बीच में, दोनों पैरों में भी ऐसे, यहाँ पर और यहाँ पर ये किडनी के लिए, यहाँ पर ये पेनक्रियाज के लिए, यहाँ पर ये आंख के लिए, यहाँ पर ये थायराइड के लिए, ये पॉइंट्स है ऐसे। और फिर जो है पूरे हाथ से ऐसे ताली बजा लेते,
तो उससे भी फायदा होता है। स्वामी जी, कुछ दर्शक जो अपने अनुभव भेज रहे हैं, मैं आपको वो भी बताना चाह रहा था, लेकिन तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ये फोन का नेटवर्क बड़ी समस्या है, उसको ठीक करने के लिए भी कोई योग है? मोबाइल को उल्टा शीर्षासन कराएं तो नेटवर्क बढ़िया आता है। बढ़िया से चल रहा है। इसके लिए जो लोग व्यवस्था में लगे वो इतने अच्छे हैं, पता ही नहीं लगने देते कि कब फोन कटा और कब जुड़ गया, तो वो भी अब योगी हो गए। तो पूनम जी, हमारी एक दर्शक लिख रही है स्वामी जी कि उनका डायबिटीज 375 रहता था, वो आपके साथ इस लॉकडाउन में योग करते करते महीने भर में 125 पर आ गया है। क्या बात है, 125 तो 100% एब्सोल्युटली राइट है। 375 से उनको अभिनंदन है। और एक ऐसे ही हजारों लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सुशांत जी, उन सबके अनुभव यदि हम तक पहुंचे और उसके ऊपर हम प्रोग्राम रखें तो बहुत बड़ा होगा। और मैंने तो कहा है कि अलग अलग रोगों के ऊपर मैं कहता हूं 1 घंटा आप जो हम बता रहे हैं वो कीजिए, एक बीमारी के लिए, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, बीपी के लिए, अलग अलग रोगों के लिए, और आपको पूरा फायदा होगा। इंस्टेंट बेनिफिट, इंस्टेंट योगा, साइंटिफिक योगा, एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड योग हम सिखाते हैं। जैसे हाथ पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, डायबिटीज वालों को नमनेस बोलते हैं, सुन्न हो जाते हैं हाथ पैर, तो ये हाथों पैरों में ये एक्यूप्रेशर प्रेशर के पॉइंट बहुत जबरदस्त है। पीछे के जो चैनल है, एक और दूसरी उंगली के बीच में गैप है, इसको ऐसे दबाएं, हाथों में, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये चैनल ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है डायबिटीज वालों के लिए। उनको ब्लड की सर्कुलेशन की, गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए मैंने बोला था विदारा का पत्ता कायाकल्प तेल के साथ लगा ले और ये पॉइंट दबा ले, जबरदस्त लाभ होगा डायबिटीज के रोगियों को। अच्छा स्वामी जी, देखिए डायबिटीज के रोगियों की बड़ी समस्या होती है, उनकी किडनी खराब होने लगती है। तो किडनी, ये बात आप सही कह रहे हैं, वो किडनी के लिए भी, और जिन लोगों को आज ये खुशी मिली है कि भाई डायबिटीज अब ठीक हो सकती है, वो लड्डू खा के तो सेलिब्रेट कर नहीं सकते, तो आप उनके लिए एक जूस बताइए आज जो उनको डायबिटीज में भी फायदा देगा और जिसको ग्लास में भर के चीयर्स भी कर सकते हैं कि अब तो डायबिटीज गया भैया। दुख भरे दिन बीते रे भैया। ये एक करेला, एक खीरा, एक टमाटर, हाँ, मुंह मीठा कराने की जगह कड़वा करवा रहे हैं स्वामी जी। और डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। अरे भैया, कड़वा खा करके बाद में तो मीठा बैलेंस करना है ना। तो एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर है। इसमें ये सदाबहार का फूल है, ये जबरदस्त है। इसमें थोड़ा सदाबहार का फूल, थोड़ा एलोवेरा, और यदि किसी को अश्वगंधा के भी पत्ते मिल जाए तो वो डाल ले, थोड़ा तुलसी भी डाल ले, और इसके अंदर आंवला और गिलोय, ये जितने जो जिसको उपलब्ध हो जाएं। खीरा करेला इसका बेस है, उसके अंदर मैंने कहा सदाबहार ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ये शुगर पूरा का पूरा, मैक्सिको के अंदर तो सब्जी की दुकानों पर एलोवेरा मिलता है, और वहां लोग मानते हैं परंपरा से, ट्रेडिशनली, कि इससे शुगर कंट्रोल होती है। तो इस जूस के अंदर खीरा करेला टमाटर का जो मेन जूस है, इसमें सदाबहार, एलोवेरा, अश्वगंधा, तुलसी और ये गिलोय की डंडी है। तो ये गिलोय की डंडी जो है, ये हमने खीरा करेला टमाटर का जूस ही यहाँ पर बनाया हुआ है। मुझे शुगर नहीं है इसलिए मैंने कभी ये पिया नहीं है, लेकिन ये ऐसे जूस बन जाता है इतना सुंदर सा। तो मैंने कभी पिया नहीं, लेकिन आज पी के देख ही लेता हूँ। आज उस दुख को समझ ही लीजिए जिन लोगों को ये पी के आता है। इसमें तो दिक्कत नहीं है, इसको तो अरे जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्वामी जी ने आज वो जूस भी ट्राई कर लिया जो वो आपको बता रहे थे, और ये बात वो हमेशा कहते हैं कि जो आपको बताते हैं वो पहले खुद पर करते हैं। एक बात बताता हूं सुशांत जी, मैंने कभी नहीं पिया था और मुझे लगता था कि पता नहीं कितना कड़वा लगता होगा। साहब इतना अच्छा लगा है, अभी तो मैं सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर पिया करूंगा। ये तो कड़वा कतई नहीं, बहुत थोड़ा सा कड़वा लगा है। खीरा ने और टमाटर ने इसको बैलेंस कर दिया है। और थोड़ा इसमें मैंने कहा सदाबहार, एलोवेरा, तुलसी, गिलोय डाल करके पिएंगे तो डायबिटीज पहले ही दिन से कंट्रोल, और 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में और 3 महीने में तो 100% लोगों की डायबिटीज क्योर हो जाती है। इंटरनेशनल जर्नल में हमने ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल एविडेंस बेस्ड रिसर्च करके उसको रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया, ये बड़ी बात है। अच्छा स्वामी जी, इस लॉकडाउन में बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हमारे पास जी, मैं वही जानना चाह रही थी, इस लॉकडाउन में आपने दर्शकों से वादा किया था कि आप उनकी आंखों की रोशनी भी तेज करेंगे
और अगर आंखों में ड्राइनेस है तो आपके बनाए हुए नुस्खे से वो ड्राइनेस भी चली जाएगी। तो आज का वो घरेलू नुस्खा बताइए। हाँ, ये जरूर बताता हूं, सुनो। ये सफेद प्याज, इसको अमाम दस्ते में कूट ले, सूखा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। अमाम दस्ते में इसको कूट ले। ऐसे ही अदरक का छिलका उतार करके, अदरक को धो ले पहले, फिर इसको धूप में सुखा ले। इसका छिलका उतारा जाता है, पहले इसका छिलका उतार करके और फिर इसका रस निकाला जाता है। इसका छिलका उतारते हैं पहले और ये छिलका का रस नहीं लिया जाता, ऐसे ही छिलका उतर जाता है। जब छिलका उतर जाएगा, छिलका उतरने के बाद ऐसे ऐसे देखो एकदम साफ हो जाती है। उसके बाद इस छिलका उतरी हुई अदरक का रस, सफेद प्याज का रस और ये नींबू का रस, 3 चीजों का रस है। ये 1-1 चम्मच ले ले। ये नींबू का रस है जो आप मेरे पास में देख रहे हैं, तो 1 चम्मच नींबू का रस ये ले लिया, 1 चम्मच नींबू का रस। फिर 1 चम्मच ये सफेद प्याज का रस। ये हमने मिक्सी को एकदम साफ करके उसको ड्राई करके, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। ये सफेद प्याज का रस, ये सफेद प्याज का रस 1 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, सफेद प्याज का रस 1 चम्मच और ये अदरक, ये अदरक का छिलका उतार करके, इसका छिलका उतार करके रस, ये अदरक का रस ऐसा होता है ये। और अब ये तो हो गई आंख की दवाई। अब ये कुछ सोचेंगे सफेद प्याज, नींबू, अदरक, सारी इतनी तीखी तीखी चीजें, तो इसमें कुछ मीठा भी डाल दें। तो स्वामी जी, दर्शक ये सोच रहे होंगे रोशनी बढ़ाने के लिए ही है ना? और ये ना हो कि घर में प्याज काटते काटते बीच में उसका निकाला रस और आंख में डाल लिया। ना ना ना, 3 चम्मच ये रस। अब इसमें 3 चम्मच देखिए शहद डालेंगे। ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच। अब ये दवाई तैयार हो गई। और खास बात मैं ये बताना चाहता हूं, ये दवाई बिजनौर में एक बंगाल के करीब 100 साल के महात्मा रहते थे, बंगाली बाबा उनको बोलते थे। मेरे स्वामी मित्र मुक्तानंद जी, हम गुरुकुल में साथ में पढ़े, वो मुझे वहां ले गए। अब देखिए ये दवाई तैयार हो गई। लोग इन चीजों को बताते नहीं थे। ये जो नुस्खे हैं इनको बोलते थे ये तो हमें परंपरा से मिले हैं, ये तो गूढ़ नुस्खे हैं, इनको हमने बता दिया तो फिर हमारी हैसियत क्या रह जाएगी। अब देखिए कि आप इसको टीवी पर देख सकते हैं, इतनी सुंदर दवाई बन गई है आंख की। इसको फ्रिज में रख लें, कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं, और इसको आंख में डालेंगे। अभी हमारा जो कैमरामैन है उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है संजय, उसको मैं बुला रहा हूँ और उसकी आंख में डाल रहा हूँ कुछ। अब मैं अपनी आंख में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से ये भी पता चल जाएगा आंखों में जलन कितनी होती है। इससे लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि स्वामी रामदेव के साथ काम करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन मैं तो बोलूंगी कितना सुखद है। पता लग जाएगा कि आंखों में डालने के लिए ही है। हाँ, देखो लेटो बेटा, अभी इसका आंखों पे चश्मा है। ये संजय मेरे साथ में 20 साल से है। कितनी उम्र होगी बेटा? ये 52 का है। थोड़ा ऐसे करो, हाँ देखो, देखो आंख में ये ऐसे डालते हैं, लगती तो जोर से है ये। ऐसे एक एक बूंदी डाले। वैसे उतनी चीखें निकली नहीं जितना हम सोच रहे थे। अरे वो तो इसका ऐसे मुंह देखोगे तब पता लगेगा। तो शुरू में एक बार तो इनसे पूछिए कैसा महसूस हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है। कितनी लग रही है भाई? इनसे पूछिए ये 21वां साल आपके साथ पूरा करेंगे या आज ही जा रहे हैं? ना ये तो आजीवन रहेगा मेरे पास। मैं आपको बताता हूं, देखो ये हमने आपकी यही दवाई बना रखी है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए
सफेद प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस, ये इसके ऊपर पूरी इसकी लिखी हुई है, इसके इंग्रेडिएंट। और ये दवाई है, ये सेम कलर है इसका, जो ये इसका कलर है वही ये इसका कलर है जो आप देख रहे हैं, सेम कलर है इसका और इस दवाई का। और ये आप घर में बना सकते हैं। एक दिन छोटे छोटे बच्चों को भी डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, क्या उनके लिए भी यही है? तो मेरे से बोले स्वामी जी, मैं कट्टर मुसलमान हूं, लेकिन वो आपकी जो दृष्टि है ना, वो मैं प्रेयर में बैठा हूं तो निकाल के दिखाई। बोले स्वामी जी रोज डालता हूं और उससे मेरी नजर अच्छी है। ये तो एक दिन के आजम खां की बात हो गई, घटना पास में बैठे हुए थे इसलिए बता रहा हूं। जो बच्चे उनके लिए हमने एक सौम्य दवाई बना रखी है, ये अलग है। तो ये दृष्टि के अलावा है ये बच्चों के लिए, और जिनकी आंखें बड़ी नाजुक हैं। अब मैं ये गुलाब जल है, इस गुलाब जल के अंदर ये जो आंवले की सूखी कलियां हैं, वैसे घर में हम बताते हैं जामुन की गुठली, आंवला, करेला, ये सब चीजें डाल करके आप घरेलू नुस्खा बना सकते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। गुड़मार, ये गुड़मार जड़ी बूटी है मेरे साथ में इधर रखी हुई है, इन चीजों को घर में बना सकते हैं। सूखे आंवले की कलियां देखिए मेरे हाथ में, इनको ऐसे साफ करके अच्छे से कपड़े से पूछ करके इनको अच्छे से साफ करके, और एकदम साफ कपड़े से ये जो पेपर आते हैं ना, टॉयलेट पेपर आते हैं, इनसे मत साफ करना, इनमें केमिकल लगा हुआ होता है, कार्बोनेट, इसमें कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के केमिकल्स लगाते हैं। ऐसे सूखी आंवले की कली, उसमें गुलाब जल डाल दिया, ये गुलाब जल है, ये भी हम पतंजलि दिव्य फार्मेसी से उपलब्ध करा। ये इसकी मैंने दवाई बना दी है। इसमें क्या है, इसमें गुलाब जल के अंदर ये सूखा आंवला हमने डाला और इसको 24 घंटे डाल करके रख देते हैं। ये हम पिछले 40 सालों से प्रयोग कर रहे हैं गुरुकुल से ही। इससे मोतियाबिंद भी ठीक हो जाएगा क्या? ये जो दवाई है ये सौम्य है। हाँ, ये आंखों की दवाई सौम्य है, इसको कोई भी डाल सकता है। इसको देखो मैं ही डाल के बता देता हूं। पहले तो जो है ये देखो, ये इतनी सौम्य है कि ऐसे ही आंख खोल करके ऐसे ही डाल लीजिए। और क्योंकि इसमें थोड़ा पहले वाली दवाई का भी असर था, वो सेम ड्रॉपर है। कोई बात नहीं स्वामी जी, जब तक लेकिन आपकी आंखों में ड्रॉपर गया, आपकी ड्रॉप्स गए, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन कईयों की आंखें आपने आज खोल दी हैं शो में कि डायबिटीज को भी हरा सकते हैं, आंखों में चमक वापस लौट सकती है। ये आपको सिर्फ योग से हो सकता है। आज के शो में बस इतना ही है स्वामी जी, लेकिन कल स्वामी रामदेव क्या बताएंगे वो दर्शकों को बता देते हैं। एक अचूक नुस्खा वो लेकर आने वाले हैं स्वामी रामदेव, उन लोगों के लिए जो हेल्दी डाइट तो लेते हैं लेकिन उनका स्टैमिना नहीं बढ़ता, जिनके शरीर में कमजोरी रहती है, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से काम में मन नहीं लगता। स्वामी रामदेव कल आपको सिखाएंगे ऐसे 5 पावर योगाभ्यास जो बनाते हैं ताकतवर। ऐसे में जब कोरोना का खतरा डबल हो तो सुपर पावर योग बनेगा आपका सुरक्षा घेरा। कल सुबह स्वामी रामदेव आपको सिखाएंगे सुपर पावर योगा। स्वामी जी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे इससे आंखें अब इतनी ठंडी हो गई हैं कि मतलब सारी सृष्टि में एकदम दिव्यता दिखाई दे रही है। तो ऐसे सब लोग ये आंख की दवाई डाल सकते हैं। बच्चे ये गुलाब जल वाली डालें, और जिनको बहुत कमजोरी आ गई है डायबिटीज के कारण से शरीर में, दूध में हल्दी और शिलाजीत डाल करके पी लें तो और ज्यादा तगड़े हो जाएंगे। यही आज का संदेश है, सबको ताकतवर बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन।